बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। आज है 13 सितंबर, आपसे पहला इंट्रैक्शन है। बहुत अहम खबरें हैं। इमरान खान का केस अक़वाम मुत्तहिदा जा पहुंचा है। जमाइमा खान और इमरान खान के बेटों ने एक बड़ी काविश की है। इसकी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। चीफ की माफ़ी मुस्तरद कर दी गई है। अली मीन गंडापुर ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उनने वज़ीर आला इमरान खान ने नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। ये भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, समीना पाशा के साथ क्या हुआ है, हफीजुल्लाह न्याजी ने भी एक बयान दिया है, ख्वाजा आसिफ का भी एक और बयान सामने आ गया है। ये सारी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, वो फार्म हाउस जो कि फ़ौज को दूध सप्लाई करता था, वहाँ से 100 भैंसें चुरा ली गई हैं। पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है। नए इलेक्शन का ऐलान हो गया है। ये भी आपके सामने रखेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं बैरिस्टर गौहर का एक बयान है और ये बयान बहुत कुछ कह रहा है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुझे लोगों की तनकीद की कोई परवाह नहीं। बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें लोगों की तनकीद की कोई परवाह नहीं है। नाज़रीन, क्या परवाह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर लोगों की तनकीद की परवाह नहीं करेंगे तो कारकुनान जो कि बाहर निकलते हैं, जो कि पार्टी का असासा हैं, वो आपसे दूर हो चुके हैं। आप लोग खामोश हैं, आप पर तनकीद की जा रही है कि आप बोलते नहीं हैं। अगर तनकीद के बाद भी आप खामोश रहेंगे तो ये खामोशी साबित कर देगी कि आपकी लीडरशिप जो है वो इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं कर रही। बैरिस्टर गौहर का ये बयान बहुत ही हैरत अंगेज़ बयान है। तनकीद की इसलिए जाती है ताकि आप उसकी परवाह करें, इसलिए नहीं की जाती कि आप उसकी परवाह ना करें। नाज़रीन, इमरान खान के बेटे इमरान खान का केस अक़वाम मुत्तहिदा तक ले गए हैं। इमरान खान के बेटों का क्या मौक़िफ़ है? कासिम खान का कहना है, मेरे वालिद इमरान खान के ख़ानदान के अफराद और हज़ारों हामियों को अगवा किया गया, फ़ौजी अदालतों में घसीटा गया। पाकिस्तान की जमहूरियत ख़तरे में है। मैं इंसानी हकूक़ और जमहूरियत पर यकीन रखने वालों से अपील करता हूँ कि हमारे साथ खड़े हों ताकि अवाम की आवाज़ सुनी जा सके और कानून की हुक्मरानी बहाल हो। नाज़रीन, ये केस लेकर गए हैं कासिम खान, इमरान खान के बेटे, अक़वाम मुत्तहिदा में। और जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के इल्ज़ामात ख़ानदान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रजू कर लिया। दरख्वास्त इमरान खान के बेटों सलमान खान और कासिम खान और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू की जानिब से दायर की गई हैं। नाज़रीन, केस जो है अक़वाम मुत्तहिदा जा पहुँचा है। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार अक़वाम मुत्तहिदा, वहाँ पर इमरान खान का केस जा पहुँचा है। नाज़रीन, इमरान खान का केस जूं ही हरकत करता है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब भी कुछ होता है तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर से बयानात आने शुरू हो जाते हैं। अब देखना ये कि अक़वाम मुत्तहिदा इस केस के ऊपर किस कदर ज़्यादा संजीदगी ज़ाहिर करती है और इसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन इमरान खान का केस अक़वाम मुत्तहिदा जाना खुद एक बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान का केस अक़वाम मुत्तहिदा आखिर क्यों गया। अगर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ बरकरार होते, यहाँ पर अदालतें इंसाफ कर रही होती, तो ये केस किसी सूरत में भी अक़वाम मुत्तहिदा नहीं जाता। नाज़रीन, जमाइमा खान और इमरान खान के बेटे वो हर लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर बैरिस्टर गौहर इस तरह के बयानात देंगे कि अवाम की तनकीद की कोई परवाह नहीं, तो वहाँ पर फिर फैमिली आगे आएगी। और जब फैमिली आगे आती है तो फिर इन लोगों को, क़यादत को, जो कि लेला बन चुकी है, जो कि अर्दली है, इनको फिर तकलीफ़ होती है। इन्हें परवाह होनी चाहिए। इन्हें अगर परवाह होती तो इमरान खान के बेटे कभी भी इतना बड़ा स्टेप ना लेते। उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो सियासत में आ गए हैं। ये इल्ज़ामात लगाने वाली खुद क़यादत है। अगर ये क़यादत अपना किरदार अदा कर रही होती तो इमरान खान के बेटे हो सकता है कि इस जगह पर कभी भी ना आते। यहाँ तक कि जमाइमा खान भी एक्शन ले रही हैं। डेफिनेटली इमरान खान के बेटे कहीं पर भी जाते हैं तो उसके पीछे जमाइमा खान की राय मौजूद होती है। इस लीडर के बयानात ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये लीडर मुकम्मल तौर पर इमरान खान से पीछे हट चुकी है। नाज़रीन, कुछ खबरें आपके सामने मुख्तसर सी और रखते हैं। समीना पाशा के बैंक अकाउंट्स जो है वो मुंजमद कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं। साफ़ ही समीना पाशा के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। नौकरी छीनने पर तसल्ली ना हुई तो रियासत पाकिस्तान के इदारे NCCIA ने दर्ज शिकायत पर मुझ नाचीज़ का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। ये कहना है समीना पाशा का। खुशी हुई जान के कि मेरे लफ्ज़ इतनी अहमियत रखते हैं, सच बोलना तो फिर भी नहीं छोड़ूंगी। नाज़रीन, ये कहना है समीना पाशा के कि मेरे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगी। नाज़रीन, जब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? क्या कोई इफ़ेक्ट हो रहा है? क्या करने वालों के हक में कुछ जा रहा है? तो ऐसा नहीं हो रहा। हफीजुल्लाह न्याजी का एक बयान आपके सामने रखते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के बारे में जो भी स्कीमें बनाई, एक भी कारगर साबित नहीं हुई। अब भी जिस तदबीर में मसरूफ़ है, खदशा है कि उल्टी पड़ने वाली हैं।
भयानक नताइज ही निकलेंगे। नाज़रीन, जो कुछ भी किया गया इमरान खान के खिलाफ हुकूमतों ने किया है, सियासतदानों ने किया है, उनकी अपनी पार्टी छोड़ने वालों ने किया, जिसने किया है, कोई एक भी कारगर साबित नहीं है। यहाँ तक इमरान खान के जो मुखालिफिन है उनका एतराफ़ करना है कि इमरान खान के खिलाफ कोई भी चीज़ कामयाब नहीं होती, बल्कि जो कुछ इमरान खान के खिलाफ किया जाता है वो इमरान खान के हक़ में साबित हो जाता है। यह नहीं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती है, अवाम की हमदर्दी भी बढ़ जाती है और करने वालों के खिलाफ अवाम खड़ी हो जाती है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने माफ़ी मांगी है। चीफ जस्टिस ने ईमान मिज़ारी के ऊपर जो बयान दिया था उसकी माफ़ी मांगी गई, लेकिन ईमान मिज़ारी ने यह माफ़ी मुस्तरद कर दी है। ईमान मिज़ारी का कहना है कि पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने बदतमीज़ी की, मुझे मेरी काम की जगह पर हैरेस किया और खुली अदालत में धमकी दी। अपने किए हुए पर शर्म तो उन्हें आई नहीं और आज भी बुरे अल्फाज, बुरे रिमार्क्स पास कर रहे हैं। मैं ना तो उनकी बेटी और ना ही बच्ची, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त बयान है। इसके ऊपर सुमीना पाशा का एक बयान आपके सामने रखेंगे, वो बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस का कहना है कि ईमान मिज़ारी मेरे लिए बेटियों की तरह हैं, और यहाँ पर ईमान मिज़ारी का कहना है कि मैं ना तो उनकी बेटी हूँ और ना ही बच्ची, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। ईमान मिज़ारी एक प्रोफेशनल वकील हैं, वो आपकी बेटी नहीं है, वो एक बच्ची नहीं है। तूफान बदतमीज़ी करके आप कहते हैं कि मेरी बात सही कोर्ट नहीं की गई, और आज फिर उन्होंने वही बातें रिपीट की हैं। नाज़रीन, सुमीना पाशा का एक बयान आपके सामने रखते हैं बेटी के ऊपर। 2 नंबर लोगों की पहचान होती है, जब काबू आ जाए तो बहन बेटी बेटा बना लेते हैं। यही चीफ जस्टिस कर रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से एक बयान सामने आया है। ईमान मिज़ारी अपने क्लाइंट की नुमाइंदगी के लिए अदालत गई थी, ना कि जस्टिस डोगर का दीदार करने। चीफ जस्टिस का आमराना रवैया जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी है और ऐसे जजेस को अदालती कार्रवाई से दूर रखना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस ले और जस्टिस डोगर को ओहदे से फारिग करे। ये कहना है लाहौर हाई कोर्ट बार का कि उन्हें ओहदे से फारिग किया जाए। ईमान मिज़ारी वहां पर अपने क्लाइंट का केस लेकर गई थी, चीफ जस्टिस से जाती तौर पर मिलने नहीं गई थी। उनके रिमार्क्स बहुत ही बुरे हैं। नाज़रीन, अब आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट खबर रखते हैं। अली मीन गंडापुर ने एक एतराफ़ किया है, पार्लिमानी कमेटी के सामने ये एतराफ़ किया गया है और इसे कोट करना है सहाफ़ी फ़हीम का। उन्होंने 3 की टीम से गुफ्तगू करते हुए इसे कोट किया है। उनका कहना है कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अली मीन गंडापुर ने कहा है कि मैं वज़ीर आला फ़ौज की वजह से हूँ, इमरान खान की वजह से नहीं। मैं कभी इमरान खान को मिलने नहीं जाऊँगा, ना कोई जलसा करूँगा। नाज़रीन, अब बात यहाँ तक आ गई है, खुल के बात सामने आ गई है। अली मीन गंडापुर इमरान खान की खुल के मुखालफत करने लग गए हैं। अगर सहाफ़ी फ़हीम के इस बयान को सही मान लिया जाए कि वाकई अली मीन गंडापुर ने यह बात कही है और सहाफ़ी ने बहुत ही जोर दे के कहा है कि पार्लिमानी कमेटी में यह बात की गई है, उनका यह भी कहना है कि अगर अली मीन गंडापुर इमरान खान के खिलाफ जाएंगे तो उनके खिलाफ बाकी MNS और MPS की जानिब से अदम एहतमाद भी सामने आ सकती है और वो उसके खिलाफ जाएंगे। नज़ीर, अली मीन गंडापुर के किरदार को देखा जाए, जिस तरह का किरदार वो पेश कर रहे हैं, उनके ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है। उनका कहना है कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक हो चुका है। ये बयान खुद एक हैरत अंगेज बयान है। उनके अगर अमल को देखा जाए तो सहाफ़ी फ़हीम का जो बयान है ये सही साबित हो जाता है कि अली मीन गंडापुर ऐसे अल्फाज कह सकते हैं क्योंकि इस वक्त इमरान खान से ज़्यादा किसी और की बात मान रहे हैं। इमरान खान जो भी कहते हैं, अली मीन गंडापुर जो है आए बाएं शाएं करके उससे जान छुड़ाते रहे और छुड़ा रहे हैं, और ये बहुत ही ऑब्वियस है। नज़ीर, ये पार्टी की वो लीडरशिप है, पार्टी की वो क़यादत है कि जिनका अमल जो है कारकुनान को उनसे नफरत करने पर मजबूर कर रहा है। पार्टी के अंदर जो है कारकुनान पार्टी से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं और इसका नुकसान जहाँ पर पार्टी को आ रहा है वहीं पर इमरान खान की तहरीक को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं ये लोग। और उसके बाद इनका कहना है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमारे ऊपर तनकीद का असर नहीं होता। नज़ीर, चंद मुख्तसर खबरें आपके सामने रखेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दहशतगर्दों का बन्नू में फौजी कैंट को दूध सप्लाई करने वाले फार्म पर हमला, 100 से ज़ायद गायें और 2 मुलाजमीन को अगवा करके अपने साथ ले गए हैं। ये दावा करना है साफ़ी कामरान का और उन्होंने इसकी वीडियो भी शेयर की हुई है। नज़ीर, वहाँ पर फार्म हाउस पर हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से और 100 गायें और 2 मुलाजमीन को वहाँ से लेकर जा चुके हैं। नज़ीर, ख्वाजा आसिफ का बयान भी आपके सामने रखते हैं। ख्वाजा आसिफ बहुत ही अफसोसनाक बयान दे रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ख्वाजा आसिफ काफ़ी प्रेशर के अंदर हैं, उनकी ज़हनी कैफियत ठीक मालूम नहीं होती। अभी एक बयान है, कल ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बयान दिया, बहुत अच्छा बयान था। उन्होंने जजेस को, फौजी जनरलों को, सियासतदानों को, सबको खरी खरी सुनाई है कि इनकी मराद बढ़ती जा रही है, मुल्क कमज़ोर हो रहा है, अवाम की कमर टूट गई है। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ का क्या कहना है? बिरादर खोर हम सियासतदानों के माड़े दिन भी आते हैं, जजों के मीटर चालू रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद नवी दुकान खोल लेंदे ने। हम पार्लियामेंट लाजस के 2 कमरों में उम्र गुजार लेते हैं और 2 कमरों की सरकारी खर्चे पे मुरम्मत हुए भी 25 साल हो गए हैं। तनख्वाह 2 महीने पहले तक 3.25 लाख थी,
اب 5.5 لاکھ ہو گئی ہے۔ میڈیا بھی ہمارا حساب کرتا ہے، باقی سب کے ساتھ میڈیا کا انہولے الائنس ہے۔ ہماری سیکیورٹی زیرو، ججوں کی سیکیورٹی کے لیے ٹینک بھی لے دیں تو وہ بھی 1 سے زیادہ مانگیں گے، یعنی کہ ججز کہیں گے کہ ٹینک 1 نہیں بلکہ زیادہ چاہیے، چونکہ ایک جج کو 3 جو ہے سیکیورٹی گارڈ دے دیے گئے ہیں، وہ جج جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، خواجہ آصف جو اپنی حکومت پر تنقید بھی کر رہے ہیں، حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، وہ کون سا کردار اپنا رہے ہیں؟ اس کردار کو عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے، نئے الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نیپال کے اندر پارلیمنٹ تحلیل ہو چکی ہے۔ نیپال کی پارلیمنٹ تحلیل، نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان۔ نیپال میں ملک کی پہلی خاتون چیف جسٹس 31 سالہ شیلا کارکی کو عبوری وزیر اعظم مقرر کرنے کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دیا گیا ہے۔ انقلاب کے بعد اب پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کرپشن اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف پھوٹنے والی عوامی مظاہروں کے نتیجے میں وزیر اعظم پہلے مستعفی ہو چکے ہیں۔ فوج نے دارالحکومت کھٹمنڈو کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، جبکہ سابق وزراء اعظم، کابینہ ارکان، پارلیمنٹ اور عدالتوں کو نظر آتش کیا جا چکا ہے۔ تاہم اب نیپال کی سیاست ایک بار پھر ہلچل کا شکار ہو گئی ہے۔ صدر دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے۔ ملک میں نئے عام انتخابات 5 مارچ 2026 کو ہوں گے۔ ناظرین، وہاں پر پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے، نئے انتخابات ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ پاکستان میں بھی نئے انتخابات ہونے تھے، مدت بہت کم تھی، 90 دن تھے، لیکن بہت آگے تک چلی گئی، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، مجموعی طور پر ملک میں بہت بدترین حالات ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے بہت برے اور بہت افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں، وہ غیر ملکی دوروں میں مصروف ہیں۔ آخر اس عوام کو کون سنے گا؟ ان کے پاس کون جائے گا؟ ان کی داد رسی کون کرے گا؟ کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔